श्रीमन नारायण, आप सभी को प्रतिदिन मैं एक धार्मिक कथा, धार्मिक प्रसंग से अवगत कराया करता था। परंतु आज की जो यह विषय है, यह विषय राष्ट्र धर्म के संबंध में है। जब राष्ट्र की रक्षा हम आप ना करें तो कोई एक आदमी नहीं कर सकता। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। आप लोगों ने भी कहीं देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो अवश्य देखें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय एक विशेष वर्ग के सभा में यह बोलते नजर आए हैं कि आप मेरे ऊपर ध्यान दें, और वे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप मुझे जिताएं। तो कांग्रेस पार्टी, मैं पार्टी का नाम इसलिए रहा हूं कि वे किसी पार्टी के हैं, उन्होंने इस एकदम स्पष्ट बोला है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो 370 धारा को भी खत्म करेगी, राम जन्मभूमि को भी वापस कर देगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे गलत कर रहे हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे सही कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा है उस बात को मैं आपके सामने, आपके समक्ष में यह रख देना चाहता हूं। उन्होंने क्या कह दिया, इतनी बड़ी बातें तो 60 साल 70 साल के अंदर में किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई इतना बड़ा कदम उठाने का, जो कश्मीरियों को कम से कम राहत की सांस लेने का मौका मिला। भाजपा की भी सरकार आई थी, और एक बार नहीं, 1 से 2 3 बार आई थी। किसी सरकार में यह हिम्मत नहीं हुई, कांग्रेस से लेकर के जनता सोशलिस्ट जिनकी भी सरकार आई है, सोशलिस्ट कहने का अर्थ नहीं कि उनका पूर्ण रूप आया, परंतु वे समर्थन में रहे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है कि राम जन्मभूमि के ऊपर एक बार भी बोल सके। लेकिन हम आपने अपने आंदोलन को अपने इष्ट के हक के लिए लड़ा, आगे बढ़ा, तो बाद में सब लोगों का समर्थन हुआ, जिसमें न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमको न्याय दिया और सबको सिरोधार्य हुआ। हमारे देश के मुसलमान, हिंदू दोनों को सिरोधार्य हुआ। झगड़ा हम में नहीं है, हम हिंदू और मुसलमान में झगड़ा नहीं है, परंतु झगड़ा को पैदा कर देने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, सत्ताजीवी लोग। उनको सत्ता चाहिए, चाहे जिस तरह से हो। अगर नेता ना हो तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में कभी भी झगड़ा ना हो। आज पाकिस्तान के लोग जिस तरह से पाल कर रखे हैं, उस तरह से हमारे देश के भी कुछ लोग पाल कर रखे हैं। झगड़ा जीवित रहना चाहिए। जो बुद्धिजीवी मुसलमान हैं वे तो खैर इस वीडियो पर ध्यान नहीं देंगे कि किसने क्या बोल दिया, वे उन पर भी ध्यान नहीं देंगे, मुझ पर भी ध्यान नहीं देंगे। उनको अपने जीवन से मतलब है। परंतु जिन्होंने इतने जोर से कहा, यह कहते हुए कि यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, जो मैं कह रहा हूं, आपको राम जन्मभूमि भी दिलाऊंगा। मैं यह न कह रहा हूं कि आप भड़क जाइए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि झगड़ा कर लें, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रोड पर उतर जाएं, यह मेरा कोई हक नहीं होता है करने का। परंतु इतना जरूर कह रहे हैं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, न्याय करने आता होगा आपको। अगर हमारे संस्कार और हमारे संस्कृति की रक्षा अगर किसी दूसरे संप्रदाय के, दूसरे धर्म के लोग आते हैं तो मैं उनको समर्थन कर सकता हूं, और क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी रक्षा कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा,
मैं पूछता हूं, किसी भी धर्म में हो, अपने बाप के नाम पर दान पुण्य करने से क्या होता है? अरे वही होता है, वही मंदिर बनाने से, मस्जिद बनाने से, गुरुद्वारा बनाने से होता है जो तुम्हारे बाप के मरने पर करने से होता है। बाप को मिलता है ना मिलता है तुम नहीं जानते हो, परंतु एक आस्था जुड़ी हुई, अपने बाप के नाम पर एक लोटा पानी डालते हो, चाहे जिस धर्म के हो। खास करके हिंदू लोग देखें, सभी पार्टी में एक सेकुलर वाले लोग हैं। जब भी पार्टियां बदल जाती है, नेता की जाति बदल जाती है, जाते नेता का धर्म बदल जाता है, नेता का नियम बदल जाता है। मात्र पार्टी बदल जानी चाहिए, एक झंडा बदल जाना चाहिए, एक झंडे के नीचे आए कि उनका धर्म बदल गया। इतना तक कि उनकी जीवा भी बदल जाती है, बोलना भी शुरू कर देते हैं उल्टा। और प्रमाण में तो बहुत सारे हैं, जिसमें कि स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम सामने है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गणेश को गाली दिया कौशाम्बी के सभा में, और कुछ ही दिन के बाद में आकर के भाजपा में मिल गए। भाजपा वालों ने उनको सिरोधार्य किया, और फिर आज वही आदमी जाकर के रामायण और भगवान को गाली देना शुरू किया, जबकि बौद्धिस्टों के द्वारा ऐसा करना कहीं भी पुस्तक में नहीं है। मैं नाम रखना उचित इसलिए समझता हूं, मेरी शिकायत होगी, मैं जानता हूं, लोग कहेंगे कि आपको इस पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, साधु अगर कहीं सांप के बाम में, बियल में अगर घुस जाए, सांप के बिल में घुस जाए, कंदरा में ही चला जाए, तो गौ माता के नाम पर गोली खाने वाला कौन होगा? राष्ट्र के नाम पर गोली खाने वाला कौन होगा? आज गौ माता के नाम पर गोपाष्टमी के दिन गोली खाने वाला संत ही था हमारे देश का। कोई किसान नहीं थे, कोई गृहस्थ नहीं थे, एक संत था जो गृहस्थ के घर से पैदा हुआ था। इसलिए गृहस्थ धन्य गृहस्थ आश्रम जो कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। इसलिए आप लाख बोलेंगे, लाख कमेंट करेंगे, मेरा बोलना आज सत्य है। अगर सत्य है नहीं है, गलत है, तो आइए आप बात कर लीजिए। आप अपने देश में जिसको सबसे बड़ा महान बना रखे हैं, उसके ऊपर सदन में बहस करवा लीजिए। नहीं हो पाएगा बहस, और आप खुद नहीं तैयार होंगे। एक व्यक्ति बोल रहा है, साधारण सा व्यक्ति बोल रहा है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री बोल रहा है कि राम जन्मभूमि दूंगा आपको, और 370 धारा भी वापस करूंगा। अब आप कह लें, ये सोच लें, आप अपने दिल को कह करके समझा लें और समझ जाएं कि देश को तोड़ने वाली शक्ति कौन सी है। अरे उसी पार्टी के लोग, वही लोग कभी राम जन्मभूमि पर संडास बनाने की भी मंत्रणा दे रखे थे। लेकिन क्या कहेंगे, मेरा कहना है, आपका सुनना काम है, आप करें या ना करें। राम जन्मभूमि पर संडास बनाने वाली पार्टी, मैं भाजपा का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं जनता का, सोशलिस्ट का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं आदर्श अपने प्रभु को मानता हूं, लेकिन भाई के रूप में मैं लालू यादव को मानता हूं। भले उनके ऊपर कुछ भी लग गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बिहार का लाल सर्वहारा को रोड पर ला दिया। रोड पर लाने का तात्पर्य यह ना समझेंगे कि मैं उनका दिन खराब कर दिया, लेकिन बोलने चलने को एक लाइन दे दिया। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता और किसी का ना तो विरोध करता हूं, लेकिन उनका विरोध अवश्य करूंगा। एक धर्म की बात बोलने वाला व्यक्ति आज यह बोल रहा है, मुझे खुद दुख हो रहा है कि मैं क्या कचड़े की बात कर रहा हूं, परंतु कचड़ा में न जाऊंगा तो कमल नहीं खिलेगा। हमेशा किच्चर में कमल खिलता है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, हमारी बात गलत हो, यूट्यूब की बात गलत हो, जो कहिएगा मानने को तैयार होऊंगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री बोलता है, किसी पार्टी का बोलता है, और हमेशा नियम होता है कि पार्टी के लोग बोलते हैं तो कुछ लोग पल्ला झाड़ लेंगे, तो फिर टिकट उसी को देंगे।
एक आदमी को निकाल कर कोई कुछ नहीं कर सकता है। अरे एक बूंद एल्ड्रिन आपने खीर में डाल दी तो पूरा खीर विषाक्त हो जाता है। बहुत कष्ट हुआ आज, चाहे जब की वीडियो रही हो। हमारे देश में एक व्यक्ति का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, कोई नहीं बोलेंगे अन्य पार्टी वाले। चिल्ला चिल्ला करके सभी लोग हल्ला करेंगे, रोड पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन करौली राजस्थान में एक पुजारी की हत्या हो जाती है, कोई दौड़ कर नहीं जाते हैं, इसलिए कि ब्राह्मण निरीह होता है, ये साधु संत निरीह होते हैं। आपको याद होगा मुंबई में पीट पीट कर साधु को मार दिया गया, कोई पार्टी वाले नहीं बोले, और जो बोले तत्क्षण चुप हो गए। फिर भी हमारे जाति के लोग आज वोट देने को तैयार उसी को होंगे जिसने कांड करवाया, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ सेकुलर अंडे से निकले हुए बच्चे हैं जो मान सिंह के रूप में अभी दिखते हैं। उनके घर में दुर्गा पूजा भी होगी, विश्वकर्मा पूजा होगी, उनके घर में राम जी की पूजा होती रहेगी, लेकिन वे इस पर नहीं सोचेंगे कि मेरे राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी। वे इतना पर सोचेंगे, ऐसे जयचंद लोग हो गए हैं, ऐसे मान सिंह लोग हो गए हैं, वे इतना ही मात्र सोचते हैं कि मेरी कुर्सी बनी रहे, मेरी कुर्सी बनी। मैं लालू यादव को भाई इसलिए कह रहा हूं, लालू यादव को लोग कहते हैं कि उनका अनपढ़ बेटा है, लेकिन लालू यादव के बेटा अनपढ़ होने के बावजूद भी वह अपकृत नहीं बोला किया, ना तो वह विभत्स बातें बोली जो कि आज वर्तमान लोग बोल रहे हैं, गद्दी नशीन लोग बोल रहे हैं। बेटियों की इज्जत नहीं रखे हुए, माँ की इज्जत नहीं रखे, वे भी किसी माँ से जन्मे होंगे, उनको भी बेटी तो खैर है ही नहीं, मुझे जहाँ तक पता है। मैं आप लोगों से यह बात कहना चाहता हूँ, मैं वोट नहीं मांग रहा, किसी के लिए वोट नहीं मांग रहा। और अब भाई और बंधु की बात इसलिए कहनी पड़ी हमको कि मैं किसी का समर्थन नहीं करता, किसी का विरोध नहीं करता। हाँ, राष्ट्र की रक्षा अगर आप करते हैं, मैं आपके साथ हूँ, पार्टी चाहे जो कुछ भी हो। अगर नाजनी अंसारी भगवान राम की आरती वाराणसी में करती है, मैं उसके साथ। रूबिका खानम अगर भगवान गणेश की पूजा करती है तो मैं उसके साथ। आज हर हर शंभू गाने वाली एक महिला कलाकार है जिसका नाम मुझे याद नहीं हो रही है, मैं उसके साथ। मैं आप लोगों के भी साथ हूं, आप राष्ट्र धर्म के कहने वाले हैं तो ऐसे लोगों के साथ नहीं हूं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाने के पश्चात कहा कि मैं भी हिंदू हूं, मैं भी हनुमान जी की पूजा करता हूं। नहीं भैया, राम किसी पार्टी के नहीं है, राष्ट्र किसी पार्टी का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है। आप लोगों को राम से प्यार है, रमन्ते इति रामः। आपके शरीर में, आपके श्वास में जो राम रमता है, आप आज उस राम की चिंता करें। और वो उस राम की चिंता करने का अर्थ यह नहीं कि अपने तक बैठ जाएं, उसी का एक प्रतीक है अयोध्या में, और जिसने बोला है, जिस पार्टी के लोग बोले हैं, उससे जवाब पूछना होगा। आप जवाब पूछेंगे, चाहे वोट से पूछें या वोट से पूछना होगा। इतना ही बात कह करके बहुत दुख के साथ आप लोगों को मैं जय श्रीवन नारायण करता हूं, परंतु आप लोगों से आग्रह यह बात जरूर करता हूं कि आप सोचेंगे। श्रीवन नारायण।